हेलो दोस्तों, फेम कोचिंग में आपका स्वागत है। देखो, मैथ का पेपर हुआ था आपका, फर्स्ट ग्रेड का हो गया, आपको बताया और हमें भी बताया। तो वो पेपर आंसर की आपको देने वाला हूँ मैं आज। साथ में कुछ आंसर भी बताऊँगा, कुछ क्या पूरे ही बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और इस PDF की लिंक जो आपको है वो मिलेगी इस फेम कोचिंग के ग्रुप में, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। तो ये मैथ आंसर की है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये PDF अपनी खुल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा डाली है, वो नहीं खुली थी, दोबारा डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट इस पर क्लिक करते हैं अपन, ये खुल गई, ओके। और यहाँ पे ये अमृत कृपा की तरफ से है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, जो आपको 11 तारीख को हुआ था। और ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं, साइकोलॉजी नहीं है मैथमेटिक्स की, ठीक है। ध्यान रखना, ओनली मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो छोड़ दिए गए हैं सीधे डायरेक्ट। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला अपना दूसरा क्वेश्चन है। पहला वो वॉल्यूम वाला आया था, आवाज़ वाला, लड़कों की आवाज़ भारी इस, तो साइकोलॉजी का था शायद क्वेश्चन। उसकी वजह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस शुरू कर लो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक अचर त्वरण के अधीन सरल रेखा में चलता हुआ एक कण 5वें तथा 7वें सेकंड में क्रम से 25 मीटर तथा 33 मीटर दूरी चलता है, इसका त्वरण क्या है। जनरली ये सवाल आपको नहीं लगता फिजिक्स का है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं इनमें भी। तो यहाँ पे जो आपको एक बात बता दूं मैं, इसमें आंसर कैसे दिखेंगे, ये देखिए, ये जो लाल किया हुआ है ना रेड कलर में, और बाकी में लाल नहीं किया हुआ, बाकी में सिर्फ ये जैसे दो है, तो यही रेड मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आगे वाला आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे वाले ये किसी किसी में मिलेंगे, किसी किसी में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ मैं, जहाँ ये नंबर रेड दिखे ना, वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यार मैथ वाले हो, इतना तो कर ही सकते हो। ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा आपका, आप करके तो आ ही गए हो, ठीक है। अब आपको आंसर मिलान करना है, बस सही है या नहीं। तो PDF लेके मिलान कर लेना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। माना ए वेक्टर, ये वेक्टर वाला है। अब इसमें देखिए 3 वेक्टर दिए गए हैं। BC के तल के सदिश लंबवत ए का प्रक्षेप शून्य होगा, तो वो AB वेक्टर वाला करना है आपको, ठीक है। AB वेक्टर का गुणनफल वाला, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा J+K। मतलब इसका गुणा करोगे ना आप, तो J+K आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि H वेक्टर ये है तो डबल समाकलन है फर्स्ट S के सापेक्ष, और आगे क्या लिखा है, H वेक्टर डॉट n कैप ds बराबर है, जहाँ S से गिरा हुआ आयतन A है। तो बताइए भाई क्या होगा, टोटल आयतन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा अपना, वो होगा 6S, क्योंकि यहाँ पे H का समाकलन होगा। तो H का समाकलन होगा तो यहाँ पे 2 और 3 का हो जाएगा, तो 6A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा। निम्न फलनों में विषम फलनों फलन कौन सा है। तो विषम फलन कौन सा है भाई बताइए जल्दी जल्दी। अब आपको पता होगा कि जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फलन होते हैं वो समफलन होते हैं, और जो मोड ऑफ एक्स होता है वो भी समफलन होता है। बचा क्या, ये बचा विषम फलन। क्यों, क्योंकि e की पावर x है, जनरली e की पावर x कोई परिभाषित राशि नहीं है, ये विषम फलन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे सातवां। अब यहाँ पे ये पूछ रखा है, तो ये बराबर होगा, किसके होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ये बटा में है, ध्यान रखना। ये जो यहाँ दिया गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसके बीच में निशान जो है ना, ये ऐसे निशान है, ये बटा का निशान है, ध्यान रखना। ये इसका पौन में है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा, वो आ जाएगा 2। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर की ये आपको मिल जाएगी, PDF कर लेना डाउनलोड, ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इधर रह गया क्या, हाँ, आठवां क्वेश्चन इधर है। बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं पर आधारित 1/x का तृतीय विभाजित अंतर है। तो यहाँ पे जो तृतीय विभाजित अंतर होगा, देखो क्या होता है कि 1/x का क्या होगा, -1/x। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और बाकी ये जो x की वैल्यूज दी गई है, ये नीचे पुट कर दो सीधे इंटू में, ये आ गई। और क्या करना है, ठीक है।
माइनस होगा, ये ध्यान रखना। और इसमें देखो ये सेम था पर इसमें प्लस है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे करना है। मतलब सवाल तो देखो आपके आसान नहीं था पेपर, इतना तो कह सकते हैं हम। लाग्रांज रैखिक अवकल समीकरण पी पी प्लस क्याऊ क्याऊ बराबर आर का ज्यामितीय अर्थ है। तो यहाँ पे ज्यामितीय अर्थ क्या होगा? किसी पृष्ठ एफ वाई जेड बराबर 0 के बिंदु एक्स वाई जेड पर अभिलंब एक ऐसी रेखा के लंब बताए जिसके दिक्कत अनुपात पी क्यू आर है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको करना है लाग्रांज पे क्लिक, ठीक है। तो लाग्रांज पे क्लिक करना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे लंबवत होता है, ठीक है। लंबवत ये दिखा रखा है यहाँ पे, लंबवत होता है तो ये ऑप्शन सही होगा, ये आपको पता है। अब फटाफट से सवाल करते हैं आगे, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये देख क्षेत्र, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शायद अधूरा है। ये क्वेश्चन अपना रिंग थ्योरी में से आता है जो सेकंड ईयर में बुक लगती है, ठीक है, रिंग थ्योरी में से। तो सुनने के बाद को सही तो वलय कौन सा होता है भाई? शायद ये पूर्णांकीय प्रांत होता है, ठीक है। तो पूर्णांकीय प्रांत में आ जाता है ये सहित, ठीक है। तो ये शायद क्वेश्चन अधूरा है, आप देख लेना। बाकी इसमें आंसर तीसरा होगा सुनने के बाद जाके सहित, शायद इसमें पूर्णांकीय प्रांत ही पूछा है, ठीक है। ये सेकंड ईयर में लगता है टॉपिक, रिंग थ्योरी के अंतर्गत बुक में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 12वां। लंबवर्तीय बेलन जिसका निर्देशांक वक्र एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बराबर 4 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 की एक्स का समीकरण है। एक्स का समीकरण क्या होता है? जल्दी बताओ। एक्स का समीकरण नॉर्मली हम वाई बराबर एक्स से दर्शाते हैं ना, तो वही सिस्टम यहाँ पे है। तो कर लो कैसे होगा इसका सोल्व, ये होगा चौथा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, ओके। 2x 2y और 2z, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नॉर्मली यहाँ पे अगर हम इसका लें एक्स स्क्वेयर का, तो वर्त का समीकरण अब हम लेते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वेयर हो जाता है 2। इस प्रकार ये 2 जुड़ जाएगा, ठीक है, देख लेना। बाकी इसका आंसर 4 है। बाकी मुझे इसका कंफर्म आइडिया नहीं है कि इस सवाल कैसे आएगा, लेकिन हाँ आंसर ये 4 है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 तथा सी बराबर 4 5 6, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। अब यहाँ पे करना है आपको गुणा, ठीक है। दोनों का मल्टीपल करके इंटरसेक्शन देखना है इसका, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 4 और 3 4, ठीक है। तो चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर ये समीकरण है जो आपको दी गई है हो, तो मतलब तो यहाँ पे इसका अवकलन करना है। तो अवकलन क्या होगा इसका भाई बताओ, ठीक है। तो d/y यानी 2 बार अवकलन, ठीक है। तो अवकलन जब x बराबर 0 के सापेक्ष होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा अपना थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा, m² + 1 इंटू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां। यदि यदि d बराबर d/dx हो तो ये समीकरण दी गई है का मान होगा। अब ये नॉर्मली आपको करना है। तो एक बात तो आपको पता ही होगा 1/x का क्या होता है, 2 है ऊपर तो नीचे वाला 2 आ जाएगा। ये अवकलन करना है यार, नॉर्मली इसका दूसरा सही होगा, अवकलन करके देखना पड़ेगा क्या होता है। पर अब मैं फिलहाल के लिए बता देता हूँ, -1/2x होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 17वां। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के निम्नलिखित हेतु सुसंगत हल के इष्टतम होने की आवश्यक या पर्याप्त शर्त है। तो वो शर्त होती है, ये देखिए, ये होती है तीसरी, ZJ-CJ और >= 0, ये शर्त होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यदि अंतर का अंतराल इकाई है तब ये समीकरण दी गई है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल में पूछा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ABCD, ठीक है।
ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल ABCD। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट अपना 19वां सवाल है, यदि z बराबर दिया गया है तो आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, और 8 और 0 यहाँ पे आंशिक अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन क्या होगा भाई? आंशिक अवकलन क्यों किया जाता है? जब एक राशि दो से अधिक मतलब कोई चीज़ पर डिपेंड करती है तब आंशिक अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पे आंशिक अवकलन जो आपका होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 1/3 आंसर आएगा यहाँ पे। और 1/3 किस में है? x की पावर में है। मतलब क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है कई कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि s तथा t एक सदिश समष्टि VF की उपसमष्टियाँ हैं तो में कौन सा संबंध होगा? ये समष्टि वाला लगता है शायद, फर्स्ट ईयर में लगता है क्या? हाँ लगता तो है। उसमें सीधा सूत्र होता है ये। ठीक है, ये सूत्र पूछ लेते हैं, LS T। ठीक है, और ये इसमें इंटरचेंज होता है LS और सबसेट LT। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो ये सही हो जाएगा इसका। और मैंने सारे सवाल मतलब 22-20 सवाल आपको बताए हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी PDF है ये। हाँ हो सकता है इसमें भी कोई बोर्ड के थ्रू एक आधा गलत माना जाए, लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर 150 प्रश्न है, 150 में से वो प्रश्न नहीं है जो साइकोलॉजी के है। तो यहाँ पे मैंने 20 इसलिए बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और इतना लंबा वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता। तो खैर ये PDF आपको सीधा सीधा मिल जाएगी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके देख लेना। और हम इसके पार्ट लाएंगे 500। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, शायद इसमें 100 एक क्वेश्चन होंगे या देख लेंगे। तो 4-5 वीडियो में आएंगे पार्ट में, तो वो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे। फिलहाल मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।